हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। आप यहाँ पे 75 सब्जेक्ट में 887 सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अच्छी खासी सीट्स हैं, और अच्छी बात इस नोटिफिकेशन की ये है कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और आप यहाँ पे बिना नेट जेआरएफ के भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी अगर आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से एडमिशन ले पाएंगे। 8,000 फेलोशिप सभी को मिलेगी अगर आपके पास जेआरएफ नहीं है। आवेदन यहाँ पे सभी के लिए हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी, एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस, फेलोशिप और इसके जो अन्य पॉइंट्स उनको देखेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी की वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो कि देखेंगे। तो अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले पाएंगे। पीजी डिसर्टेशन में आप हेल्प ले सकते हैं। सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी में हेल्प ले पाएंगे। रिसर्च पेपर आप लिखवा सकते हैं, राइटिंग करवा सकते हैं, आर्टिकल लिखवा सकते हैं, रिव्यू पेपर या फिर किसी भी अन्य पेपर या चैप्टर में आपको हेल्प चाहिए तो आप मदद ले सकते हैं। साथ यहाँ पे आप पब्लिकेशन में भी हेल्प ले सकते हैं। कॉन्फ्रेंस पेपर, एब्स्ट्रैक्ट, पीपीटी में, पीएचडी कोर्स के डिसर्टेशन में प्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। यहाँ पे आप अपना एआई कंटेंट भी रिमूव करा सकते हैं, प्लस प्लैगियरिज्म भी आप रिमूव करा पाएंगे। एसओपी फॉर आईटीआईएम एंड आईटीआई के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिसिस के लिए, थीसिस राइटिंग में, टॉपिक सेशन फॉर पीएचडी, पीएचडी पैक्यू जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के पीएचडी पैक्यू अवेलेबल है, आप हमसे ले सकते हैं। हमारी सर्विसेज हैं। किसी भी सर्विस से संबंधित आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, 9838777808, ये हमारा नंबर दिया गया है। यहाँ पे आप व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये हमारी ऑफिशियल साइट दी गई है www.theteacherexam.com, यहाँ पे विजिट कर पाएंगे। सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी तो प्रमाण पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी को नाइक का A+ ग्रेड प्राप्त है, जहाँ पे आप सेशन 26-27 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये आपका नोटिफिकेशन है, जहाँ पे इंटर एग्जामिनेशन कैटेगरी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से एडमिशन ले पाएंगे। अगर आपके पास नेट जेआरएफ गेट नहीं है तो ये आपके लिए नोटिफिकेशन है। आप इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर सकते हैं इंटर एग्जाम और इंटरव्यू देके। आप यहाँ पे देख लीजिए, ये एलिजिबिलिटी दी गई है। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% के सेशन के साथ आप फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे फाइनल ईयर पीजी स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं, यानी अगर आपका पीजी का फाइनल ईयर है तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर पाएंगे। इसके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसीजर दिया गया है, हम आगे आपको बता देंगे कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। मोड ऑफ सिलेक्शन दिया गया है, जो कि यहाँ पे आपका इंटर एग्जाम होगा और आपका इंटरव्यू होगा, जिसके माध्यम से आप एडमिशन ले पाएंगे। एप्लीकेशन फीस देख लीजिए, यहाँ पे SC/ST को 750। अगर आप PH या ट्रांसजेंडर हैं तो आपको कोई फीस नहीं पे करनी है। बाकी जो अन्य कैंडिडेट्स हैं उनको 1500 रुपये फीस पे करनी है। इसके यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी दी गई हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे 19 नवंबर 2025 को आपको नोटिफिकेशन आया था। 30 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है, तो ये इसकी लास्ट डेट हो जाती है। इसके यहाँ पे इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, ये डिटेल्स में यहाँ पे दिया गया है, जो कि हम देखेंगे। अगर आप इसे डायरेक्ट डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ये है, आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं अप्लाई करने का लिंक भी अपडेट कर दूंगा, जहाँ से आप फॉर्म भर पाएंगे। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे फिर से आ जाएंगे, ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, जहाँ पे आपकी पीएचडी से संबंधित पॉइंट्स दिए गए जो कि हम देखेंगे। तो जो पीएचडी से संबंधित पॉइंट्स उन्हें हम देखेंगे। बाकी आप इन चीज़ों को जो चाहें तो स्किप कर सकते हैं, या फिर आप इसे डिटेल्स में रीड कर सकते हैं। यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बारे में बताया गया है। अगर आप कैटेगरी क्लेम करना चाह रहे हैं तो आपके पास जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं वो होने चाहिए, लेटेस्ट के होने चाहिए, ये यहाँ पे दिया गया है, आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा यहाँ पे आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और एडमिट कार्ड का जो ऑफिशियल साइट पे आप विजिट करते रहिए, वहीं से डाउनलोड कर पाएंगे। तो जब अभी तो एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, और एग्ज़ाम की बात करें तो सीबीटी मोड में नहीं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और आपका पेपर जो रहेगा वो इंग्लिश में रहेगा। जो लैंग्वेज के पेपर हैं उसी लैंग्वेज में, बाकी पेपर आपके इंग्लिश में रहने वाले हैं। पेपर के पैटर्न के बारे में दिया गया, 120 मिनट का आपको समय मिलेगा, और 100 यहाँ पे क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी एमसीक्यू टाइप के। और क्वेश्चन पेपर जो रहेगा आपको क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसमें मिनिमम आपको 50% मार्क्स लाने हैं। प्रत्येक सही आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और गलत करेंगे तो -1 जो है वो आपका काट लिया जाएगा। तो निगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। डिफेंस पर्सनल के लिए बताया गया, आप देख सकते हैं। मॉक टेस्ट डिटेल्स दी गई हैं, जो कि आप देख लीजिए।
और बाकी यहाँ पे ये जनरल कंडीशन एडमिशन के लिए को लेकर दी गई हैं, जो कि आप देख सकते हैं 10+2+3+2 के रेशियो में आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी मास्टर के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। ये आपकी 55% मार्क्स होने चाहिए मास्टर डिग्री में। रिजर्व कैटेगरी को 5% का एक्सेशन मिलेगा। राउंड ऑफ यहाँ पे माना नहीं जाएगा। अगर आपका 54.99 है तो ये माना नहीं जाएगा। 55 या फिर इससे अब हो, आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 50% मार्क्स होंगे तो आप फॉर्म भर पाएंगे। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो देख लीजिए पीएचडी के बारे में बताया गया है, थर्ड और ये सब दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं या फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 70% अटेंडेंस जो है मैंडेटरी है जब आपका एडमिशन हो जाएगा। कोर्स वर्क के दौरान आपकी 70% अटेंडेंस होनी चाहिए। बाकी ये एग्जामिनेशन सेंटर्स जो दिए गए आप देख सकते हैं। तो आपके ये ऑल इंडिया एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे, आप देख सकते हैं टोटल 24 एग्ज़ाम सेंटर आपके रहने वाले हैं। ये लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में सॉरी हर स्टेट में उसके जो कैपिटल है वहाँ पे आपका एग्ज़ाम रहेगा। तो ये यहाँ पे दिए गए हैं टोटल 24। आप देख सकते हैं कि जिस भी स्टेट से आते हैं आप वहाँ पे अपना नियरेस्ट जो कैपिटल है वो चुन के आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। पीएचडी प्रोग्राम्स की बात करें तो यहाँ पे 70% वेटेज आपके एंट्रेंस एग्जाम का और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का दिया जाएगा। यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पेपर रहेगा आपका। इसमें यहाँ पे जो आपका पेपर रहेगा उसमें 50% मार्क्स आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के और 50% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछे जाएंगे। पेपर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, मिनिमम 50% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे तभी आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अगर आप यहाँ पे एक अच्छा पीडीएफ रिसर्च मेथोडोलॉजी का या फिर सब्जेक्ट्स के पीएचडी पीक्यू लेना चाह रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा यहाँ पे एक पीडीएफ तैयार किया गया जिसमें 500 एमसीक्यू हैं आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी के। अगर आप उनको सॉल्व कर लेंगे तो ये जो पेपर है यानी फर्स्ट पेपर है इसे आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट के पीएचडी पीक्यू भी अवेलेबल हैं। बाकी यहाँ पे रिजर्वेशन को लेके चीज़ें दी गई हैं, आप देख लीजिए। और यहाँ पे जो आपके पीएचडी से संबंधित पॉइंट्स थे मैंने आपको बता ही दिए हैं। और ये फुल टाइम एंड पार्ट टाइम की एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है, तो आप इसे चाहें तो स्किप कर सकते हैं या फिर आप इसे देख सकते हैं। ये पार्ट टाइम के बारे में बताया जा रहा है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पीजी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे सभी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास 50% मार्क्स हैं तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अब ये सीट एंड सब्जेक्ट्स आपकी दे दी गई हैं जो कि हम देखेंगे। टेंटेटिव सीट्स हैं और इनमें जो संख्या है वो घटाई और बढ़ाई जा सकती है। तो ये सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। ये मास्टर डिग्री आपने किस में की और स्लॉट दिए गए हैं जो कि आप देख पाएंगे। कैटेगरी वाइज सीट्स यहाँ पे दे दी गई हैं। और यहाँ पे एक अच्छी बात ये भी है कि इसके कई सारे एलाइड सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप देख पाएंगे। तो आप यहाँ पे इस मेन सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स में टोटल सीट्स कितनी वो हम देखेंगे। बाकी आप कैटेगरी वाइज स्लॉट ये सब चेक कर लीजिएगा। एंथ्रोपोलॉजी की 7 हैं, बैंकिंग टेक्नोलॉजी की 43 हैं, बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की टोटल यहाँ पे अलग अलग कैंपस हैं, दो उनकी सीट्स दे दी गई हैं, देख सकते हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स की 29 है, बायोटेक की 24 हैं और केमिस्ट्री की यहाँ पे 57 है। कॉमर्स की यहाँ पे अलग अलग कैंपस दिए गए, उनकी सीट्स दे दी गई हैं। कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस की अलग कैंपस जो हैं तीनों, उनकी सीट दी गई हैं। यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उसकी 5 सीट हैं, ड्रामा एंड थिएटर आर्ट्स की 1 है, हिंदी की 3 है, फिलोसफी की 1 है, अर्थ साइंस की 32 है, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस की 11 हैं। यहाँ पे आप देखेंगे हिंदी की 3 है। तो आप इन्हीं सीट्स को देख के ये मत समझिएगा कि सिर्फ 3 ही, क्योंकि यहाँ पे अन्य कई स्कूल हैं जिनमें यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जहाँ पे आप सीट्स चेक कर सकते हैं। आगे हम भी आपको दिखाएंगे। इकोनॉमिक्स की 15 हैं, एजुकेशन की 10 हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की 2 हैं, मास कम्युनिकेशन की यहाँ पे 9 सीट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 5 है, इंग्लिश की यहाँ पे 5 हैं, एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी की 11 हैं और फूड टेक की आपके यहाँ पे 18 हैं, फ्रेंच की 4 हैं, ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी की 39 है, इंटरनेशनल बिजनेस की 24 है, लाइव इंफॉर्मेशन साइंस की 7 है। बाकी मैनेजमेंट से रिलेटेड सीट दी गई देख सकते हैं। मरीन बायोलॉजी की आपकी 5 हैं। यहाँ पे मैथमेटिक्स की देखेंगे तो 40 सीट है, माइक्रोबायोलॉजी की 8 हैं। कई सारे सब्जेक्ट्स जो है आपको देखेंगे कि आप रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे उनके सेंटर्स चेंज हो रहे हैं या फिर उनका जो आप देखेंगे कैंपस है वो चेंज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स रिपीट हो रहे हैं। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 23 हैं, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की 9 है, फिजिक्स की 74 है, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की 7 है, हिस्ट्री की 1 है, सोशल एक्सक्लूजन एंड इंक्लूसिव पॉलिसी की 1 है, सोशोलॉजी की 3 है, संस्कृत की 7 है, सोशल वर्क की 6 हैं, साउथ एशियन एसडीज की 8 हैं, स्टैटिस्टिक्स की 32 हैं, टूरिज्म एसडीज की 14 हैं, तमिल की 5 हैं, वीमेन एसडीज की 5 हैं। यहाँ पे ये आपका आईसीएमआर जो वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर है वहाँ की सीट्स आपकी दे दी गई हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे जूलॉजी की 1 है, माइक्रोबायोलॉजी की 2 हैं और केमिस्ट्री की 1 है।
यहाँ पे मेडिकल एंटोमोलॉजी की 2 है, ये आपका आईसीएमआर रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, ये अलग एक सेंटर है, वो उसकी सीट दे दी गई हैं, जो कि आप देखेंगे। यहाँ पे मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की 2 हैं। यहाँ पे जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का दिया गया है, जो कि आप जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सीट दी गई है, जिसमें टेक्सोनॉमी की एक है, इकोलॉजी की एक है, जू जियोग्राफी की एक है, मरीन बायोलॉजी की एक है और फिशरीज की एक सीट है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग की सीट्स आप देखेंगे तो नर्सिंग की 4 हैं यहाँ पे, फार्मेसी की 7 हैं, नर्सिंग की 14 सीट हैं। यहाँ पे कॉलेज आपका चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे एक और कॉलेज है जिसकी संस्कृत की 4 सीट हैं। यहाँ पे फ्रेंच इंस्टीट्यूट है जिसमें इंडोलॉजी की 3 है, इकोलॉजी की 4 हैं, जियोमेट्रिक्स एंड अर्थ साइंस की 2 हैं, सोशल साइंस की 3 हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 25 हैं। आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में देखेंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की 4 हैं, एग्रोनॉमी की 8 हैं, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीदिंग में 3 है, सॉइल साइंस की 7 हैं, वेजिटेबल साइंस की 3 हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कांची में आपकी बॉटनी की 11 हैं, कॉमर्स की 2 हैं, इंग्लिश की 2 हैं, फिजिक्स की 4 हैं, तमिल की 13 हैं, जूलॉजी की 6 हैं। तो ये टोटल आपकी लगभग देखेंगे तो यहाँ पे 75 सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं और लगभग यहाँ पे 800 सीट्स के अबव सीट यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं, तो आप इनको चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। सीट एंड सब्जेक्ट्स हो जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये अन्य पॉइंट्स आपके दिए गए जो कि आप देख लीजिए, और यहाँ पे मैंने जो पॉइंट्स थे आपके लगभग पीएचडी से संबंधित वो बता दिए हैं। प्रायोरिटी ऑफ फॉर एडमिशन ये यहाँ पे दिया गया जो कि आप देख सकते हैं। प्रेफरेंस किनको मिलेगी, जिनके पास पहले कोई फेलोशिप होगी, उसके बाद अगर आपके पास नेट है तो उनको मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे जो कैंडिडेट यहाँ पे इंट्रेंस टेस्ट में अपेयर हुए उनको थर्ड प्रेफरेंस मिलने वाली, तो प्रेफरेंस दिया गया है। फीस आप देख सकते हैं पीएचडी की, तो ये फीस आपकी यहाँ पे दे दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे ये अन्य पॉइंट्स आपके दिए गए हैं जो कि आप देख पाएंगे, और यहाँ पे पीएचडी से संबंधित पेमेंट ऑफ फीस ये सब आपका यहाँ पे दिया गया जो कि आप देख पाएंगे। तो ये अन्य पॉइंट्स हो जाते हैं। बाकी फेलोशिप यहाँ पे आपको मिलेगी, चूंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अगर आपके पास कोई फेलोशिप नहीं है तो आपको 8,000 रुपये पर मंथ फेलोशिप मिल जाएगी। अगर आपके पास जेआरएफ है तो आपको जेआरएफ का अमाउंट मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे आपके पास अगर मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं, रिजर्व कैटेगरी से आएंगे, तो अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं, इंटर एग्जाम और इंटरव्यू में अपेयर होकर एडमिशन ले पाएंगे। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो फॉर्म जरूर भरिए। और यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के बाद हम बात करेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, तो इसके लिए ऑफिशियल साइट पे आएंगे। आप ऑफिशियल साइट पे आएंगे तो एडमिशन का पेज वहाँ पे बनाया गया, वहाँ पे क्लिक करना है, 26-27 आप देखेंगे। तो जब एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा जहाँ पे ये देखेंगे अप्लाई करने का नोटिफिकेशन का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिया गया है, जो कि यहाँ पे देखेंगे लास्ट डेट 30/1/2026 भी शो हो रहा है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक कर लेना है और ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पे क्लिक करके फॉर्म आप भर सकते हैं। न्यू यूज़र हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन कर लेंगे, और इसके बाद आप यहाँ से भी जो नोटिफिकेशन है डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर फॉर्म भरिए। और यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में आपके पीएचडी से संबंधित लगभग सभी पॉइंट्स हो जाते हैं कंप्लीट। तो हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको